1971 में इजिप्ट के एक डॉक्टर की तरफ से यूरोपियन प्रेस में एक खत लिखा जाता है। उस खत में उसका कहना होता है कि आबे ज़मज़म पीने के काबिल नहीं। उसमें वो लिखता है कि जैसे खाना काबा सतह समंदर से नीचे और मक्के शहर के बिल्कुल बीच में मौजूद है। इस वजह से शहर का समूरा गंदा पानी गटर्स के ज़रिए इस कुएं में लीकेज होता है जिसमें ज़मज़म है। नाजरीन, खुशकिस्मती से ये बात उन दिनों के सऊदी बादशाह शाह फैसल के कानून तक जा पहुंचती है। वो इस बात पे बहुत रंजीदा और गमगीन होता है और अब इस मिस्री डॉक्टर के इश्तियाल अंगेज़ बयान को गलत साबित करने का फ़ैसला किया जाता है। सऊदी किंग शाह फैसल की तरफ से यकदम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को हुक्म दिया जाता है कि इस बात की तहकीक की जाए और आबे ज़मज़म के सैंपल्स कलेक्ट करके यूरोप की मुख्तलिफ़ लेबार्ट्रीज़ में टेस्टिंग के लिए भेजे जाएं ताकि पता चल सके पानी पीने के काबिल हैं भी या नहीं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से इस मंसूबे पर काम करने के लिए जद्दा पावर एंड डिसैलिनेशन प्लांट्स वालों को हिदायत जारी कर दी जाती है। अब इस काम के लिए एक केमिकल इंजीनियर को सिलेक्ट किया जाता है। वो जद्दा से मक्के शरीफ पहुंचकर खाना काबा की इंतज़ामिया को अपने मकसद से आगाह करता है। अब उनकी तरफ से एक शख्स भी इंजीनियर की मदद के लिए दिया जाता है जो हर किस्म की मदद कर सके जो उनको ज़रूरत हो। जब इंजीनियर अपने मुआवन के साथ ज़मज़म के कुएं के पास जा पहुंचता है तो उसके लिए ये यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कुआं जो हज़ारों सालों से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिनों से लेके आज तक हाजियों के लिए हर साल लाखों गैलन पानी देता है, उस कुएं की साइज़ सिर्फ 18 बाय 14 फुट के करीब जा बनती थी। नाजरीन, अब वो अपने काम का आगाज़ कुएं की पैमाइश से शुरू कर देता है। अपने मावन को हुक्म देता है कि कुएं की गहराई का पता लगाया जाए। ये सब करने के बाद अब बारी थी कुएं में नीचे उतरने की। अब इंजीनियर गुस्सल करके कुएं में नीचे उतर जाता है और कुएं में बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। साथ उसने ये बात भी नोट की पानी की सतह उसके कुल्लों से कुछ ऊपर है, लेकिन उसका सर पानी से बाहर था। उस शख्स की लंबाई 5 फुट 8 इंच थी। फिर वो कुएं की एक कुंड से दूसरी कुंड तक जाता है, तब तक उसका सर पानी से बाहर होता है। इंजीनियर को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि वो कुएं के अंदरूनी साइड्स या बॉटम से पानी के आने की कोई जगह या फिर कोई पाइप तलाश करे जहां से बाहर का पानी अंदर आ रहा होता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद उसने बताया इसको पानी की आमद की जगह या पाइपलाइन नहीं मिल सका। अब उसके जहन में एक और आइडिया थी। वो ये थी कि ज़मज़म के कुएं के ऊपर जो ट्रांसफ़र पंप आबे ज़मज़म को खींच के मुख्तलिफ स्टोरेज टैंक्स की तरफ भेजा जाता है, उसके ज़रिए जल्दी पानी निकाला जाए। इस तरह पानी की लेवल नीचे हो जाएगी और कुएं में पानी आने की जगह को मालूम कर सकेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुएं का पानी निकालने से भी कुछ पता ना चल सका। इंजीनियर जानता था कि ये सिर्फ एक ही तरीका है जिसके ज़रिए पानी आने की जगह मालूम हो सकती है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अब दोबारा पानी निकालने का तजर्बा किया गया। इस दफ़ा इंजीनियर ने अपने मुआवन को हिदायत दी कि वो कुएं में अंदर एक जगह खड़ा हो जाए। उस दौरान कुएं के अंदर कोई ऐसी बात नोट करें तो यकदम मुझे बताएं। थोड़ी देर के बाद वो दोनों हाथ ऊपर करके ज़ोर से चीखना शुरू कर देता है और अल्लाह का शुक्र अदा करते बताता है मेरे पैरों के नीचे रेत खिसक रहा है और साफ लग पता रहा है कि पानी कुएं के बॉटम से निकल रहा है। अब वो शख्स कुएं के अंदर चारों तरफ घूम देखता है और हर जगह उसने ये बात नोट की। दरअसल कुएं की बॉटम से हर जगह एक जितनी मिकदार में पानी आ रहा था, इसलिए पानी की सतह चारों तरफ बराबर बन रही थी। अब वो इंजीनियर अपना तहकीकाती काम ख़त्म करने से पहले यूरोपियन लेबार्ट्रीज़ के लिए आबे ज़मज़म के सैंपल्स कलेक्ट करता है और मक्के शरीफ से वापसी में खाना काबा की इंतज़ामिया से मक्के के आसपास वाले कुओं का मालूम करता है। उनके बारे में बताया जाता है वो कुएं तकरीबन खुश्क हो चुके हैं
वो इंजीनियर काम ख़त्म करके जद्दा पहुंच के अपने बॉस को ये पूरी रिपोर्ट पेश करता है। वो बड़ी दिलचस्पी के साथ ये सब कुछ सुनता है। आखिर में एक अजीब बात करता है। वो कहता है जमजम का कुआं ज़मीन के नीचे रेड सी से जुड़ा हुआ है, जहाँ से पानी सेम के आ जाता है। अब इंजीनियर को ये बात हज़म नहीं हो रही थी। उसने सवाल किया, आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि मक्का शरीफ समंदर से 75 किलोमीटर दूर जा बनता है, और इसके अलावा मक्के के आसपास कितने ही कुएं खुश्क हो चुके हैं। आखिरकार यूरोपियन लेबॉर्ट्रीज़ में किए गए टेस्ट और उनकी रिपोर्ट्स और सऊदी अरब की लेबॉर्ट्रीज़ में की गई टेस्ट का नतीजा एक जैसा ही था। आबे ज़मज़म और शहर के दूसरी जगहों के पानी में फ़र्क सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट की मिक़दार का था। उनका मिक़दार आबे ज़मज़म में कुछ ज़्यादा पाया जाता है, और ये ही सबब है कि आबे ज़मज़म थके हुए हाजियों को ताज़ा दम कर देते हैं। और इससे भी अच्छी बात यह है कि आबे ज़मज़म में फ्लोराइड मौजूद है, जो एक ताकतवर एंटी जरासीम चीज़ है। इसके अलावा यूरोपियन लेबॉर्ट्रीज़ में ये साबित हो चुका था कि आबे ज़मज़म पीने के काबिल हैं, और मिस्री डॉक्टर का बयान 100% झूठा साबित हुआ। जब इसका इत्तला सऊदी किंग शाह फैसल को किया जाता है तो वो बेहद खुश होता है और हुक्म दिया कि इस मिस्री डॉक्टर के बयान का जवाब भी यूरोपियन प्रेस में दिया जाए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि मीर टीवी की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।